और म्यूजिक थोड़ा है लेकिन कम, अपने जरा ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और भारतीय संगीत की विशेषता ये है कि अपना संगीत वर्ल्ड का सबसे जयंती का आगे तो अपना म्यूजिक वर्ल्ड की प्राचीनतम परंपरा है। 2-2.5 हजार पुरानी परंपरा, वो भी टूटे बगैर। लोग कहते हैं कि उत्तर भारत में तो बहुत इन्वेशन हुए, बहुत मुस्लिम आए तो संगीत बदल गया। अरे नहीं बदला है, हम बता रहे हैं नहीं बदला है, ये गलत धारणा है। अगर आपको भी कोई ऐसा बोले ना तो मना करिएगा। इतना उसका तना और उसकी जड़ें इतनी गहरी और इतनी मजबूत है कि थोड़ा ऊपर आपको कुछ 2-4 इंस्ट्रूमेंट नए आ गए या कोई 2-4 गायन की विधाएं नई आ गई तो इससे संगीत बदल गए, ये नहीं कह सकते। संगीत नहीं बदला है, हम लोग की परंपरा बिल्कुल सुदृढ़ है। तो ये प्राचीनतम परंपरा है अपनी। और दूसरी बात इसमें यह है कि एक इतने से देश में, वर्ल्ड में बड़े बड़े देश, चाइना बहुत बड़ा है, अमेरिका भी विस्तार में बहुत बड़ा है, रशिया बहुत बड़ा है, कुछ देश हम लोग से 3-3, 4-4 गुना बड़े हैं। लेकिन इतने से देश में 3 तरह की संगीत की पक्के मतलब क्लासिकल म्यूजिक की पद्धति हो। आप 2 तो जानते हैं, दाक्षिणात्य और हिंदुस्तानी बोलते हैं। अच्छा, हिंदुस्तानी नाम इसकी बात भी करूँगी मैं। 2 तो है, कर्नाटकी और हिंदुस्तानी, लेकिन तीसरी है ओडिसी संगीत। ओडिसी डांस को मान्यता मिल गई है क्लासिकल डांस के रूप में, लेकिन ओडिसी म्यूजिक है बिल्कुल टोटल, उसमें पक्का म्यूजिक है। पता नहीं कि उसको अभी क्लासिकल म्यूजिक की तीसरी मान्यता नहीं मिली, वरना दामोदर होता थे उनका तो पूरा ये लेख था। और वो हमने कहा देख नहीं, आपका थीसिस हमको नहीं पढ़ना, आप गा के सुनाइए कि क्या है, कैसे कैसे राग, आप क्या गाते हैं। तो जब गाते थे तो समझ में आता था, ओडिसी म्यूजिक जब गाते थे, कि ये साउथ और नॉर्थ का मिला जुला है, थोड़ा सा उसमें कंपित गमक भी है और अपने जैसा ठहराव भी है, मिला जुला संगीत है और बिल्कुल उनका ताल है, विशिष्ट ताल है। तो अपने यहाँ तो 3-3 इतने देश में ऐसी पद्धतियाँ, शास्त्रीय संगीत की पद्धतियाँ हों, और अपनी इतना पुराना भरतनाट्य शास्त्र, उसमें जो संवाद तत्व दिए गए कि साम संवाद, साप संवाद, इसके आधार पर ग्राम बनाए गए, 2 षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम। और उस समय पता नहीं कोई ध्वनि की इतनी बड़ी लेबोरेटरी होगी कि नहीं होगी। आज वो साप संवाद और साम संवाद जो फ्रीक्वेंसी मापते हैं ध्वनि की लेबोरेटरी में, परफेक्ट, तो समझ में नहीं आता बिना ध्वनि की लेबोरेटरी से कैसे उन लोगों ने ये संवाद स्थापित किया और पूरा संगीत संवाद पर आधारित किया है। तो ये, और आज भी रंगना की बहन जी बता दीजिए कि वाद्य वर्गीकरण के लिए ये कंप्यूटर निकला, तो वाद्य वर्गीकरण के लिए कैसे कैसे वर्ल्ड म्यूजिक के वाद्यों को कंप्यूटर में डालना है तो कैसे डाला जाएगा, क्या करें, कैसे किया जाए। तो कि जिस तो हमने ये भरत ने बताई हुए तत्व सुशील, अब तत्व में भी उन लोगों ने बहुत तरह के ये किए कि किसी में तुम्बा है कि नहीं, किसी सादा है, क्या कितनी लकड़ी है या कोई मेटल से बना है, क्या उसके सब विभाग किए, लेकिन तत्व सुशील घन एनर्जी रखा, वो मतलब उसका इंग्लिश नाम रख के यही वर्गीकरण उन्होंने कंप्यूटर के लिए भी सबसे उपयुक्त माना। तो हम लोग की इतनी प्राचीन परंपरा आज भी नए युग में भी लोग मान रहे हैं और इतना अपने म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं। तो ये हम लोग की भारतीय संगीत की बहुत बड़ी विशेषता है, हम लोग सीख रहे हैं और आप लोग सब बहुत ज़्यादा सीखे, बहुत अच्छी जगह पर आप आए हैं, अच्छे अच्छे टीचर आपको सिखा रहे हैं, आप लोग देखते प्रगति करिए। अच्छा, यहाँ छोटे बड़े सब बच्चे हैं, मैं सचमुच श्याम कल्याण और गौरी बताऊँ तो इन लोग को भी चलेगा, तो वो 2 रात के हाँ, क्योंकि कुछ जूनियर हो गए जिनको श्याम कल्याण नहीं भी हुआ होगा, पता नहीं कौन सा राग है क्या बात कर रही है, गौरी है तो शुरुआत चलो गौरी से करते हैं। हाँ? नाम भी गौरी है, अम्बा देवी का नाम है। तो अच्छा, आप लोग लिख रहे हैं तो सुनिए। गौरी कोई कहे कि अच्छा गौरी अलग से राग, अलग राग नहीं, कुछ एक स्वरों का। हाँ, गौरी कोई ऐसा अलग राग नहीं है कि इसका आरोह लिखवाइए तो नहीं, एक स्वर समूह है जो भैरव के रेधा कोमल वाला जो स्वर समूह है पूरा, सारे गमा पदन से रेधा कोमल, राइट।
उसमें वो गौरियम का टुकड़ा डाल देंगे तो भैरवम की गौरी होगी। पुरिया धनाश्री के स्वर में गौरियम का टुकड़ा डाल देंगे तो माला गौरी हो गई। क्या कहते हैं कि श्रीअंग का राग है, पूरा श्री राग है, उसमें गौरियम का वो जो टुकड़ा मैं अभी गा के सुनाती वो डाल देंगे तो चैती गौरी हो गई। अच्छा, फिर और ललिता गौरी होती है तो कहते हैं ये जो भैरव की गौरी है इसी में ललित काम डाल दीजिए तो सुबह प्रातः ग्रह ललिता गौरी हो गई। पुरिया धनाश्री की जो माला गौरी बताया गौरी अंग डाल के उसमें भी जब ललित का 2 मुँह वाला टुकड़ा डाल देंगे तो सायंगे ललिता गौरी होगी। इस तरह गौरी के इतने पार्ट हो गए, लेकिन स्पेशल अलग कोई राग नहीं है। ये रागों में गौरी का अंग डालना होता है। अच्छा, गौरी का अंग डालते हैं कि क्या होता है गौरी का अंग, किसी में भी कोई भी राग में ये कर देंगे तब तो गौरी का अंग है गाएंगे। अच्छा, एक गाने से पहले एक बात बता दूं कि मेरी एज का बाकी सब अंगों पर तो इतना असर नहीं दिखता है, लेकिन मेरे गले पर जरूर असर हुआ है। आवाज घिस रही है, आप ऊपर नहीं जाते तो प्लीज बेयर विथ माय वॉइस। इतना स्पष्टीकरण करते हुए, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा क्या कोई गले पर असर है। नहीं, अभी तो पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा कि अर्चना जी वो बात नहीं रही, सचमुच नहीं रही वो बात नहीं है, लेकिन सिखाते हैं। हाँ, ऐसा एक टुकड़ा है। अब आकार में लेंगे तो ये टुकड़ा अब भैरवम की मैं सबसे पहले गाती हूँ। भैरव में रेदा कोमल है, अन्य स्वर शुद्ध है, राइट। अब शुरुआती भैरवम की गौरी का गंधर्व निषाद पर बन पाएगा, गंधर्व निषाद बन पाएंगे गौरी में। उत्तर भारतीय संगीत में, अभी मैंने एक बार बोला हिंदुस्तानी संगीत हम लोग बोलते हैं इसको या उत्तर भारतीय संगीत बोलते हैं, तो दीक्षित जी को बहुत आपत्ति होती थी, प्रदीप कुमार जी को, मेरे पति को, इसको क्यों उत्तर भारतीय व हिंदुस्तानी कहते हैं? हिंदुस्तान तो पूरा है, दक्षिण भी हिंदुस्तान में ही आता है, और उत्तर भारतीय भी क्यों कहते हैं? उत्तर भारत मतलब क्या? दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बस यही उत्तर भारत है। ये पद्धति तो बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान तक गाई जाती है। तो जब गुजरात से लेकर बंगाल, आसाम सब जगह गाई जाती है और नेपाल में उत्तर तक गाई जाती है, तो इसको तो पूर्व पश्चिम उत्तर उत्तर ये नाम देना चाहिए, उसको केवल उत्तर भारतीय नाम देना तो उसको छोटा बनाना है। ये दक्षिण भारत के तो 3.5 प्रांत में है वो दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत, देखिए आधा कर्नाटक है वो नॉर्थ इंडियन गाता है, आधा कर्नाटक में धारवाड़ और सब है जगह, ये भीमसेन जोशी और जितके नाम सुन रहे सब कर्नाटक के हैं, तो आधा कर्नाटक तो नॉर्थ इंडियन गाता है, आधा कर्नाटक साउथ इंडियन, और तमिलनाडु, आंध्र और केरला, बस 3.5 में साउथ इंडियन म्यूजिक है, और बाकी पूरे देश में इतनी जगह हमारा है तो हम खाली नॉर्थ इंडियन हिंदुस्तान, उसका कुछ और नाम देना चाहिए। वो कहते थे इसको पूर्व पश्चिम उत्तर संगीत कहना चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर संगीत पद्धति। तो ये हम लोग के संगीत की विशेषता है कि स्वर वो रहते हुए भी
अलग अलग स्वर को अगर आप प्राधान्य देते, जैसे एक होली में हम लोग गंधा निषाद को प्राधान्य देते हैं, कालिंगड़ा में भी गंधा, भैरव का जो कालिंगड़ा इसके नजदीक का आप कहते हैं इसको, गौरी को, भैरव के गौरी को, तो गंधा निषाद पर बल देंगे तो गौरी हो गया, और ऋषभ दैवत पर ये भैरव, ठीक है, भैरव हो गया। तो ऐसा ऋषभ दैवत नहीं लगाते हुए सारे ये नीचे का नी कौड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो हर बार आना ही पड़ेगा। अब ध देखो कहाँ चला गया, नहीं बस ध ध करके गम ध ये नहीं आना है, म पदनी धनी 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 अच्छा, इतना जो क्लियर डिफरेंस भैरव में और भैरव की गौरी में दिखता है, इतना पुरिया धनाश्री, क्योंकि पुरिया धनाश्री में खुद में गंधर्व निषाद बल पाते हुए उसमें बल पाते हैं गंधर्व निषाद, फिर भी उसमें भी ये टुकड़ा लगा देंगे तब क्या कहते हैं, ये माला गौरी हो जाएगा। इसी में मैंने कहा जैसे ललितम डाल देंगे तो संध्याकालीन ललिता गौरी बन जाएगी। तो हम लोग पहले ये भैरव की गौरी का तीर्थाल जो इन लोग को सिखा था जब एमयूज में थे, मेरे भैया जी बलवंत राय भट्ट जी की बंदिश है, सावन शब्द लिखना चाहते हैं बच्चे लोग, सावन की तीर्थाल है रस फुहार, सावन की रस फुहार, पावस को मधु विहार, सावन की रस फुहार, पावस को मधु विहार, इतनी स्थायी है। और अंतरा, कुंजन में कानर संग झुलती, कुंजन में कानर संग झुलती, किसी का शब्द लिख भी जाए तो दागिनी जी लिख रही है, हाँ? कुंजन में कानर संग झुलती, सुंदरी अति सुकुमार, सुंदरी अति सुकुमार, सावन की रस फुहार, पावस को मधु विहार, कुंजन में कानर संग झूलती, सुंदरी अति सुकुमार। ठीक है, हाँ। गाना स्थायी छठी मात्रा से उठती है, हाँ, छठी मात्रा से उठती है। शुरू करो। और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, मान लो मैं 2-4 बार गवाती हूँ, नहीं भी पक्का हुआ तो आप लोग रिकॉर्डिंग से पक्का कर लेंगे। रागिणी सीख लेंगी, अंकिता सीख लेंगी तो तुम लोग को सिखा देंगे। सावन की रस फुहार, सावन की रस फुहार, सावन की रस फुहार, सावन की रस फुहार, चलिए सावन की रस फुहार, सावन की रस फुहार, सावन की रस फुहार, सारे दिशा, हाँ, सारे दिशा, सारे दिशा ये रस फुहार।
सावन की रसकुमार, पावस को मधु, पावस मतलब बारिश, बारिश की बात कर रहे हैं। पावस को मधु विहार, पावस में कई लोगों को भीगना बहुत अच्छा लगता है, घूमना, तो उसमें मधु घूम, और भगवान जी को भी बहुत प्रिय था लगता है। ये जो लिखा है कुंजन में, कुंजन मतलब घनी बाड़ी जहाँ बहुत पेड़ हो, कुंजन में कानर संग झूलती, झूला है देखिए, कौन झूलती है? सुंदरी, किसके नाम लिखा है? राधा का, सुंदरी अति सुकुमार। वो कुंजन में कानर संग झूलती, सुंदरी अति सुकुमार, सावन की रसकुमार। ठीक है। तो गौरी मैं समझती हूँ कि यहाँ ये करके दूसरा राग जो श्याम कल्याण ने का है, दोनों राग का थोड़ा थोड़ा हम लोग उसका भी उसको भी थोड़ा न्याय देना चाहिए, नहीं तो केवल गौरी गौरी चलता जाएगा। लेकिन वो सुबह के स्वर है तो मैंने लिया। अच्छा, मैंने ये संकट मोचे में पीछे ना जो उनके पिछली साइड में जो लिखा है, कौन याद करवाएगा? हाँ, मैंने इसको गौरी में अपने बैठा था 3 ताल। मंगल मूरत मारुते खाली से मंगल मूरत मारुते उसका नाम था गौरी। हाँ, इसलिए नौशाद ने गाना शायद इसीलिए से शायद गौरी का इफेक्ट थोड़ा सा हाँ, वैसे जोगिया में वो गाना, लेकिन थोड़ा सा गौरी के वो लोग तो मिक्स करते हैं और बहुत काबिलियत से मिक्स करते हैं, मुझको उसमें कोई बुरा नहीं लगता। कभी कभी इतने लोग टैलेंटेड थे, वो जो एक जमाने में थे सब, सचिन देव जी, राहुल देव जी, ये सब, नौशाद की जो बात की, मदन मोहन, वाह वाह वाह, उनकी तो खैर बहुत ही टैलेंटेड थे, तो वो लोग मिक्स करते थे और अच्छा मिक्स करते थे। अच्छा, अब हम लोग शांत करते हैं। अच्छा, हाँ, श्याम कल्याण में 2 मध्यम, अन्य स्वर शुद्ध, ठीक है। आरोह है, रागिनी आरोह लिखेगी, गाना लिखोगे? हाँ, मैं आरोह बताती हूँ, और तुमको याद है पढ़ना चुना तक? हाँ, याद है। हाँ, तो लिख दो पढ़ना चुना तक। हाँ, स्थाई आरोह है, सा शुद्ध नी सा रे मा तीव्र मा प नी सा रे मा प नी सा, हाँ, नी सा रे मा प नी सा, ऐसा आरोह और किसी राग में आपसे कोई सीखा है? ये आरोह जो मैं अभी गा रही हूँ, एक मिनट, नी सा रे मा प नी सा। अच्छा, ये आरोह यहाँ अगर मैं शुद्ध करती तो मध्यम, नी सा रे मा प नी सा, ऐसा आरोह किस पे सीखे? देश में, और एक और राग, 2 राग में सीखे। ये देश, राइट आंसर बताइए। वृंदावनी सारंग में हम लोग वृंदावन सारंग का तो सा नी प म रे सा करेंगे, और देश गाएंगे तो पूरा गाएंगे, रे नी द प द म ग रे ग नी सा, तो देश हो जाएगा। लेकिन इसमें रे म प नी सा, ऐसा आरोप भी एक राग में शुद्ध सारंग, शुद्ध सारंग।
राइट। ये राग थोड़ा शुद्ध सारंग के भी पास है और कामोद के भी पास है। मैं दोनों राग, तीनों राग समझाऊंगी कि कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। रे मा प नी सा, आरो लिख लिया तीव्र म वाला। अब सुकल नहीं, इतने दूर से मुझको सानी और लिखे सानी द प कोमा पर सानी द प तीव्र म प ग रे। अब गामा रे में म शुद्ध है। म प ग रे सा, ठीक है। फिर से आरो रो गाती हूँ। सा रे मा प नी सा, चलिए। सा रे मा प नी सा, सा नी द प, सा नी द प, म प ग म रे नी सा, इसमें कल्याण भी है। तो कई बार क्या होता है, रे म प नी ध नी सा, ध नी सा भी लेते हैं। ऐसा है, कई बार कल्याणम है इसलिए। अच्छा, ध म प, कल्याणम कितनी जगह दिखता है कल्याणम, और ध म प ध म तीव्र म आएगा, म प तब कल्याणम दिखेगा। प रे, ये दूसरा टुकड़ा है। कहीं ऐसा आता है तो कल्याणम होगा पर का। और ये नीरे निशा या नीरे का भी करेंगे तो 2-3 जगह कल्याणम दिखता है। तो यहाँ तीव्र म से कल्याणम है। और पनी दरी सा ऐसे ऊपर जाते हैं। रे म पनी दरी सा, सा नी द प ध म प ग म रे नी सा। अब ये इस आरोह समान है किसमें, शुद्ध सारंग में, इसमें। लेकिन शुद्ध सारंग शुरू करेंगे तो पहले सारंग सेफ्टी के लिए बताना होगा। रे म प म रे, रे म प नी द प म रे म प नी सा नी द प म नी सा। हाँ, 2 मध्यम बताते जाएंगे तब शुद्ध सारंग होगा। उसमें सारंग अंग दिखाना पड़ेगा। रे म नी सा, ये टुकड़ा सारंग का है। इसमें ये जो गमन है, ग म रे नी सा, ये कामोद में ऐसा ग म प ग म रे, ये कामोद में आता है। रे प द प प द म प सा, ये कामोद में ऐसा होता है। रे प, कामोद सीखे ना, जाने ये, हाँ, रे प ध प प द म प सा, सा नी द प ध म प ग म रे सा, ये कामोद है। इसमें कामोद में जो तीव्र मध्यम थोड़ा सा है और निषाद भी अल्प है, ये दोनों स्वर तीव्र मध्यम और निषाद श्याम कल्याण में बल पाते पूरा यूज होगा। रे म प, रे म प, रे म प नी द प ध म प ग म रे, ये गमर है, दोनों में कोमल। हाँ, रे प ध म प, इसमें रे म प ध म प, तो दोनों की उठान पास पास में। उसमें कामोद में रे प ध म प, इसमें रे म प ध म प, और ऊपर जन में प ध म प सा, ये इसमें कामोद में। और इसमें रे म प प ध म प प नी ध नी सा, तो उत्तरांग है दोनों का। ठीक है। इसका पलना झुलता गोपाल, ये बंदिश जो है पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी ने बताई है, क्योंकि वो अपना नाम प्रणव या कभी प्रणव रंग रखेंगे, इसमें प्रणवेश आएगा। देखो, तुमने रे पलना झुलता गोपाल, घुगरी अलके, जल के नहीं अलके,
अलग मतलब बाल, घुंघराले बाल कृष्ण भगवान का वर्णन है। रेप